दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर शनिवार का दिन है। कार्तिक महात्म मास का दूसरा दिन है। आज अब नित्य क्रियाक्रम कर स्नान कर मैं भी अपने घर के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे देखिए दीपक जलाकर पूजा का आवाहन कर ली हूँ। कार्तिक मास तो आप जान ही रहे हैं। श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण तुलसा महारानी का मास है, जिसमें तो त्योहार प्रतिदिन त्यौहार है, प्रतिदिन पर्व है, प्रतिदिन महापर्व है, जिसमें प्रतिदिन जो है भोर में तुलसा मैया श्रीमन नारायण प्रभु जी को दीपक जलाकर विधिवत पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के दिन श्रीमन नारायण 4 चतुर्मास के योग निद्रा से जागृत होते हैं और उनका शालिग्राम रूप में माता तुलसा माता वृंदा का विवाह बड़े विधि विधान से किया जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। मैंने भी अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा का आवाहन कर पूजा की थाल मैंने सजा ली है। पूजा की थाल आप देख रहे हैं। ये मेरा घी का बना हुआ दीपदान का दीपक पूजा की थाल है। और सूर्य देवता को जल अर्घ देने के लिए जल की लुटिया भी तैयार है। मेरी पूजा की थाल पूर्णतः तैयार है। चलूँ मैं पूजन करने। सबसे पहले अब धरती देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर कार्तिक मास महास का पूजन करूंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। माता तुलसा की जय हो, श्रीमन नारायण प्रभु की जय, शालिग्राम देव की जय हो। चलूँ मैं धरती देव सूर्य देव को जल अर्घ देने के लिए। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चल रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय श्रीमन नारायण प्रभु जी की जय। सबसे पहले पीले चंदन से प्रभु जी की टीका। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। तुलसा महारानी जी का टीका पूजा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, हरि 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 हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पथवारी माता का जय जय, पथवारी माता जय हो, पथवारी माता, पथवारी माता की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, हरि 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 हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः। श्रीमन नारायण स्वरूप केला जी के लिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। पीताम्बरी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। पथवारी माता का टीका।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। मैंने पतवारी कली लगा ली थी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। श्रीमन्नारायण प्रभु को अलग से फूल अर्पण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। माता तुलसा महारानी को अलग से पीला फूल। जय जय माता तुलसा महारानी। पतवारी माता को अलग से फूल। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तुलसा महारानी तुलसा दल ले आऊं। बिना तुलसा दल के तो भोग स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु जी। अपनी श्री तुलसा श्यामा महारानी से मैं तुलसा दल तोड़ के लाए। बिना तुलसा के तो श्री हरि भोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीमन्नारायण के लिए तुलसा मैं दूसरी तुलसा महारानी जो लगाई हूँ वहाँ से। जय जय तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। अब चलती हूँ दूध तरह से सींचने। जय जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दही से सींचती हूँ श्रीमन्नारायण प्रभु जी को। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। तुलसा महारानी थोड़ा डालूंगी क्योंकि 300 दिन डालना है पथवारी माता को। जय जय माँ पथवारी माता। 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 कच्चा दूध से सींचती हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पथवारी माता को सींचती हूँ। जय जय तुलसा महारानी को भी सींचती हूँ। जय जय माँ तुलसा महारानी। जय जय माँ तुलसा महारानी। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री की पटरानी नमो नमः। तुलसा नी नमो नमः। श्री की पटरानी नमो नमः। तुलसा नी नमो नमः। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय। दूध से सींच ली माता रानी को। अब भोग में लगा रही हूँ लड्डू और किशमिश। जय जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल चढ़ाएंगे। 300 दिन तक चढ़ाना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मिश्री दाना भी है। जय जय तुलसा महारानी। तुलसा माँ को मिश्री दाना। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हरि। तुलसा मंजरी श्रीमन्नारायण स्वरूप केला जी श्रीमन्नारायण के रूप में श्री शालिग्राम के रूप में जिनका मैं पूजन कर रही हूँ तुलसा अर्पण कर रही हूँ। मैं तुलसा की भोग कर ली। सरयू माता का मिला हुआ शुद्ध जल अर्पण कर रही हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय पतवारी माता। जय जय माँ पतवारी माता। जय जय माँ पतवारी माता। जय हो माँ पतवारी माता। तुलसा महारानी। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री की पटरानी नमो नमः। श्री हरि पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। पतवारी माता। जय जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। पतवारी माता दीपक जला के पूजा का भोग। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। मैंने पूजन विधि विधान से कर लिया। भोग लगाकर सींच कर तुलसा महारानी श्रीमन्नारायण जी पतवारी माता को सींच कर भोग अर्पण कर दी। जल अर्पण की। अब मैं चल रही हूँ कार्तिक महात्म मास का पाठ करने। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। कार्तिक महात्म मास पाठ। आज मैं कार्तिक महात्म मास पाठ का दूसरा दिन भी है। दूसरा अध्याय भी पाठ करने चल रही हूँ। पहले अध्याय में श्री
भगवान श्री हरि अवतार श्री कृष्णा भगवान जी ने सतभामा जब कहीं मैं आपकी सबसे अधिक प्रिय पटरानी हूँ, रानी हूँ, महारानी हूँ, तब उनको एक कथा सुनाते हैं उनके जन्म की। उसके आगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कार्तिक महात्म मास पाठ के दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई। प्रथम पाठ में कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा को उनके जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उनके पिता कौन है बता रहे हैं। दूसरे भाग में आगे सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी, हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय कैसे रहूंगी? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसकी शरण जाऊं? वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्या करूं? श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्ति हुई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। हे प्रभु, हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व का है। यह मुक्ति का दाता है। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व का है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई, धुलाई, शांतियाँ काढ़ना, विष्णु की सेवा, पूजन, कथा कीर्तन करना सुख, संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तथा तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु भगवान की श्री हरि विष्णु भगवान का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई। वह जब ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीत से ठिठुरने लगी। वह थरथर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा, जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी हुई थी। श्रीमन नारायण नारायण हरि। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंसादि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजित हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था, वही पौधा अब कल्पवृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीप दान किए तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम के साथ की, उसी से तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता है। सूत जी कहने लगे,
हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके यूँ कहने लगी। 2 अध्याय समाप्त हुआ, तीसरा अध्याय मैं कर रही हूँ। तीसरा अध्याय क्योंकि 35 अध्याय कुल है और 30 दिवस ही करना है, तो तीसरा अध्याय भी आज मैं दूसरे दिन, कार्तिक मास के दूसरे दिन तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हैं? हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं, वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले पूजा की सामग्री एकत्र कर वैकुंठ में श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। श्रीमन नारायण हरि हरि। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्राप्त प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय ही यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। ये हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। और हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है, यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई व्रत नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुआं में डाला, कुआं से तालाब में डाला, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु शंखासुर दैत्य को मारते हुए उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को गए।
वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले जाओ। जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष पन्नग गुहक पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवाधिदेव यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापति, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है और वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझको भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादिक तुम सब देवताओं मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के लिए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे को नाश हो जाता है। उनके मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिसरो, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ 1 दिन में भी प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्ति से हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहाँ स्थित रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री बन जाने का फल मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आज मैंने जो है 2, 3 और 4 अध्याय दोनों पूर्ण किया है, क्योंकि उसके बाद प्रतिदिन का अध्याय करूँगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, जिसमें जो है भगवान कृष्णा अपनी भार्या, अपनी पत्नी सत्यभामा को जो है उनके जन्म की कथा सुनाते हैं। फिर किस प्रकार से वेद जो है शंखासुर जो है लेकर चला जाता है और वेद जो है अब छिप कर समुद्र में छिपे हुए होते हैं। सभी देवगण श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण प्रभु जी के पास जाते हैं और वेदों की रक्षा करने के लिए कहते हैं। जो वह महीना भी कार्तिक मास था जब जगाया गया था। देव उठनी एकादशी का दिन था, प्रबोधनी एकादशी का दिन था। श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हुए और वो शंखासुर को मछली का मत्स्य अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार में शंखासुर को मारते हैं और वेद जो है ब्रह्मा जी को प्रयागराज में जाके मिलता है और शंखासुर को अंत करने के लिए बद्रीवन चले जाते हैं लेकर। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब चल रही हूँ कहानी कहने, 4 अध्याय तक पाठ की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गंगा यमुना जी की मैंने कहानी प्रथम दिन कही थी, आज मैं कहानी कहूँगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि। मेरी कार्तिक मास प्रथम दिन की कहानी गंगा यमुना माता की जी की थी, दोनों गंगा मैया और यमुना जी की। आज की कहानी मेरी कार्तिक मास की स्नान की कहानी।
मैं कार्तिक मास के दूसरे दिन कार्तिक स्नान की कहानी करने चल रही हूँ। एक घर में सास और बहू बेटा 3 जने थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरव लाकर रख दियो और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी, सो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने घी बूरा से उठाकर रख दिया और चुन्नी भूसी के लड्डू कर दिए। बेटा और अपनी मैया को वहाँ छोड़े जा रहा हूँ, सो तुम लोग इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठे, कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजन करे और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्णा भगवान एक याचक के रूप में आते हैं और कहे, दरवाजा खटखटाऊं माँ, एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झटपट एक लड्डू दे देती है। ऐसा करते करते कार्तिक महीना पूरा हो गया। फिर श्री हरि भगवान कृष्णा जी बोले, मैया जो चाहे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया बोली, मैया क्या मांगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोपड़ी में लात मारी। लात मारते ही वह महल हो गई। फिर बुढ़िया में लात मारी, सो वह सुंदर युवती हो गई। अब उसके खूब धन दौलत भी थी। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों मैं यहाँ एक बुढ़िया को छोड़ गया था, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? वो बोला, वो अब सामने वाली महल में है। उसने वहां जाकर आवाज़ दी, मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान साथ रखकर घर ले आया। यह देखकर बहू जलने लगी। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने के सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने को भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ ही में रखे दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरतें सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती। उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों इतना शोर मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, वह लड्डू न देकर वह देती कि जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझे दूं कि खुद खाऊं। खुद खा जाती। अब कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले, माँ क्या मांगे। वह बोली, जैसा आपने मेरी समधिन को दिया वैसा मुझे भी दे दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ झोपड़ी में लात मार दी और झोपड़ी उड़ गई। तब बुढ़िया में लात मारी। वह एक सुअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक महीना पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए, अब मेरी माँ को भी लेते आओ। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह तो झोपड़ी है और न झोपड़ी है न तो बुढ़िया है। पूछने लगा कि झोपड़ी का पता नहीं, बुढ़िया तो सुअरिया बन कर घूम रही है। वह सुअरिया के गले में एक रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी बहू से बोला कि यह तेरी माँ है। वह बोली, अरे माँ का यह हाल कैसे हो गया। पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ, मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और अपने पंडितों से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी 9 कार्तिक तथा 10 वैशाख बिना नमक के खाया नहाई, उसके नहाने का पानी इस पर पड़ते ही यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किए हैं, अतः अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी, आज तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली, तुम नहीं मानती तो नहला दो। तब बहू ने एक गड्ढा खोद उसमें अपनी माँ को बैठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया और अपनी सांस को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहले को आया सो सबको आवे, दूसरी को आवे ओ काहू को ना आवे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। सास बहू और बेटे की कहानी में यह है कि अपनी माँ को कार्तिक स्नान छोड़ने के लिए जाता है बेटा और एक झोपड़ी में रखता है और बहुत से भूरे के घी देसी लड्डू बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो जो चोकर का लड्डू बना के दे देती है। और श्री कृष्ण भगवान प्रतिदिन आते हैं और लड्डू मांगते हैं। वो माँ बड़े प्रेम से वो लड्डू देती है उनको और कृष्ण भगवान उनको मनोफल देते हैं, उसको युवती बना देते हैं। तो वो बहुत जल जाती है और अपनी माँ को भी स्नान
स्नान करने भेजती है और अपनी माँ को वह देसी घी के लड्डू देती है, जबकि सास की वह चोकर की लड्डू दी हुई होती है। उसकी माँ सुअरिया बन जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका किया सबके सामने आता है। इसका कहानी का यही अर्थ है, सबका किया आगे आवे। बुरा कर्म का फल बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का फल अच्छा नतीजा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरी कहानी हो गई। अब मैं कीर्तन करने चल रही हूँ, भजन करने चल रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजन। लाओरी चकवक की माटी और गंगा जल पानी, ओ सिंचौरी रानी तुलसी का बिरला, जो श्री कृष्ण बर पैयो ओ महारानी। मैं तो ही पूछूं हे रानी तुलसा, क्या जप तप कियो। सावन री हम साग न खायो, भादव री न चाखो, कुंवर री हम बिस्तर न सोयो, कार्तिक शीतल जल सेयो, अगहन री हम अगर गड़ैयो, पूस में सौड़ भराई, माघरी हम गंगा जल नहैयो, फागुन री हम फाग खेली, चैतरी हमें चिंता लागी, बैसाख में नवल ऋतु आई, जेठ री हम तपिए सरसोई, आषाढ़ में आशा लागी, इतने री जप तप किए कठिन व्रत, किए तब श्री कृष्ण वर पैयो। श्रीमन नारायण नारायण हरिये। श्रीमन नारायण नारायण हरिये। श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार है, लीला अपार है। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः। कीर्तन करने चलते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। चलो आरती करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। आरती श्री जगदीश जी की पहली। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, सड़ग हो किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता,
मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि तुम हो एक गोचर, सबके प्राण प्रतीक सविध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे जगदीश प्रभु जी की आरती, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, मैया की आरती, मैया तुलसा महारानी की आरती। ओम जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। जन जन तब जब मन की दाता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, सब जन सुख की दाता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, तुझसे रक्षा करके सब त्राता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। बटुपत्री हे श्यामा, बटुपत्री हे श्यामा, सुरवल्ली हे ग्राम्या, विष्णुप्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से बंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानक लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। ओम जय पटवारी माता, ओम जय पटवारी माता, जो तुमको निषिध्याता। ओम जय पटवारी माता। सदा सत्य मार्ग सत्यनिष्ठ मार्ग पे जो रहता, सदा पुण्य फल पाता। ओम जय जय पटवारी माता। पथ मार्ग प्रशस्त माँ, ओम जय पथवारी माता। सत्यनिष्ठ सत्य मार्ग प्रशस्त करो जय। ओम पथवारी माता। जय 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 पथवारी माता, जय जय पथवारी माता। सदा ही सत्यनिष्ठ मार्ग अपनाता। ओम जय पटवारी माता, जय पटवारी माता। सदा सत्य निष्ठ मार्ग अपनाएं, सदा सत्यनिष्ठ कभी भी काम न करें। जय 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 पटवारी माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, वो मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, हो मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। ओम जय तुलसी महारानी, हरि श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः श्री हरि पटरानी, नमो नमः तुलसी महारानी, नमो नमः। जय जय श्री शालिग्राम भगवान के श्री हरि अवतार श्री शालिग्राम भगवान श्री माँ तुलसा महारानी की जय हो। जय जय तुलसा महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः श्री हरि की पटरानी।